अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है और अब वो रोकर या बार बार माफी मांगकर कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, तो इस वक्त आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा होगा। एक तरफ आपका वो प्यार है जो आपने इस इंसान को दिया, वो वादे जो आपने किए थे, और दूसरी तरफ वो गहरा दर्द और धोखा जो उसने आपको दिया है। दिल कह रहा होगा कि शायद एक मौका और दे देना चाहिए, लेकिन दिमाग चीख चीख कर कह रहा होगा कि इस इंसान पर दोबारा भरोसा कैसे करूं। आज का ये वीडियो किसी कहानी या किसी तीसरे इंसान के बारे में नहीं है, ये सीधे आपके बारे में है। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल तरीके से समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फैसला लेना चाहिए ताकि आपकी लाइफ, आपकी मेंटल पीस और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहे। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई पार्टनर धोखा देने के बाद पकड़ा जाता है या माफी मांगता है, तो उसका सबसे पहला वर्ड होता है इट्स वॉज मिस्टेक, ये बस एक गलती थी। लेकिन रुको, आपको ठंडे दिमाग से एक बात समझनी होगी। गलती और चॉइस में बहुत बड़ा फर्क होता है। चाय में नमक डल जाना एक गलती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान के करीब जाना, उससे बातें छुपाना, अपने पार्टनर से झूठ बोलना और उस हुकअप या अफेयर तक पहुंचना एक सेकंड की गलती नहीं होती। ये स्टेप बाय स्टेप लिए गए फैसलों की एक पूरी सीरीज होती है। जब आपका पार्टनर चीट कर रहा होता है, तब भी उसके दिमाग में एक बार ये ख्याल जरूर आता है कि अगर मेरे पार्टनर को पता चला तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन उस पल में भी उसने आपकी फीलिंग से ज्यादा अपनी फीलिंग और अपनी खुशी को चुना। इसीलिए सबसे पहले खुद को ये समझाना बंद कीजिए कि ये बस एक अनजाने में हुई भूल थी, ये एक सोची समझी चॉइस थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसने जानबूझकर चीट किया तो अब वो माफी क्यों मांग रही है। इसके पीछे दो साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर समझ लेंगे तो सुकून मिलेगा। रंगे हाथों पकड़े जाने का डर, रिग्रेट ऑफ गेटिंग कॉट। कई बार इंसान को इस बात का पछतावा नहीं होता कि उसने आपका दिल दुखाया है, बल्कि इस बात का डर होता है कि अब उसकी इमेज खराब हो जाएगी, उसकी कंफर्ट छिन जाएगी या वो अकेली पड़ जाएगी। दूसरा, गिल्ट मिटाने की कोशिश, रिवीलिंग द गिल्ट। जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसका अपना ज़मीर उसे कोसता है। जब वो आपसे माफी मांगती है और आपसे उसे माफ कर देते हैं तो असल में उसका गिल्ट हल्का हो जाता है। यानी माफी मांगना भी कई बार उनके अपने सुकून के लिए होता है, आपके सुकून के लिए नहीं। इसीलिए जब वो कहे कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, तो सिर्फ शब्दों पर मत जाइए। ये देखिए कि क्या उन्हें सच में आपके दर्द का एहसास है या वो सिर्फ चीजें पहले जैसी नॉर्मल करना चाहती। मान लीजिए आप बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं और आपने सोचा कि चलिए रिश्ते को एक और मौका देकर देखते हैं, तो प्रैक्टिकली समझिए कि आगे क्या होने वाला है। शक का दायरा। अब वो जब भी फोन पर किसी से बात करेगी, जब भी लेट रिप्लाई करेगी या दोस्तों के साथ बाहर जाएगी, आपका दिमाग तुरंत ट्रिगर होगा। आप ना चाहते हुए भी डिटेक्टिव बन जाएंगे। आप उसका फोन चेक करेंगे, उस पर नजर रखेंगे। दूसरा, मेंटल पीस खत्म। आप रिश्ते में रहकर भी कभी सुकून महसूस ही नहीं कर पाएंगे।
एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ने में सालों सालों साल लग जाते हैं और फिर भी दिमाग में ये डर बैठा रहता है कि अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो तीसरा रिश्ते का बिगड़ा हुआ बैलेंस। आप अनजाने में हमेशा जज की पोजीशन में रहेंगे और वो अपराधी की। प्यार कभी बराबरी और इज्जत के बिना नहीं पनप सकता। जिस रिश्ते में बार बार अतीत का ताना या डर हो, वो रिश्ता एक दिन घुटन बन ही जाता है। अगर आप इस वक्त कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रहे कि क्या फैसला ले, तो खुद को एक कमरे में बंद कीजिए और बिना किसी इमोशन के खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या मैं इस इंसान पर कभी दोबारा 100% वैसा भरोसा कर पाऊंगा जैसे पहले करता था? अगर जवाब नहीं है तो शक की बुनियाद पर टिके रिश्ते में रहना अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करना है। दूसरा सवाल, क्या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगा रहा हूं या फिर लगा रही हूं? किसी को खोने का डर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इज्जत ही खो दे। जो इंसान जानता था कि चीटिंग से रिश्ता टूट जाएगा फिर भी उसने वो किया, क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? तीसरा सवाल, क्या मैं इस इंसान के बिना खुश रह सकता हूँ? शुरुआत में ब्रेकअप का दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये दर्द टेम्पररी है। किसी ऐसे इंसान के साथ रहकर घुट घुट कर जीने से कई गुना बेहतर है कि आप थोड़े दिन का दर्द सहन कर आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन हर गलती की माफी नहीं होती। ब्रेकअप करना या किसी को अपनी लाइफ से बाहर निकालना नफरत की वजह से नहीं होता, बल्कि खुद से प्यार करने की वजह से होता है। अगर कोई इंसान आपकी वफादारी और आपके प्यार की कद्र नहीं कर पाया, तो उसे अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाना ही आपकी असली ताकत है। याद रखिए, आपकी मेंटल पीस और आपकी इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपकी इस बारे में क्या सोच है? क्या चीटिंग के बाद किसी को दूसरा मौका देना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें, चाहे लड़के हो या लड़की हो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अभी भी क्लियरिटी नहीं आई तो इसे एक बार और ध्यान से सुनें। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्फिडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।